हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडू लॉन्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। तो बच्चों, एडू लॉन्चर पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एज पर अगर हम इसको देखें नीट एंड जेई। नीट में हर साल इसके 4 से 5 सवाल, कभी 3 4 5 ऐसे सवाल रेगुलरली आपको पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ये एक बेस है पूरी केमिस्ट्री का। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, फिजिकल में तो इसके बारे में बात नहीं होती है, बट हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को अच्छे तरीके से समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ें क्लियर कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। देखो बेटा, बॉन्ड्स बनते क्यों है या बॉन्डिंग होती क्यों है, क्यों हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम इस क्लास में पहले क्लास में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा, जैसे कि आप केमिस्ट्री अब तक यहाँ तक आ चुके हो, कि इनर्ट गैसेस कभी भी इनर्ट गैसेस ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, आपने ये सुना होगा हमेशा कि नोबल गैसेस ये बहुत संत इंसान होते हैं, संत गैसेस होती है जो किसी से रिएक्शन नहीं करती है। तो कभी सोचा है ये क्यों रिएक्शन नहीं करती है? बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल। बट अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जेनॉन जो एक नोबल गैस है, जेनॉन वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, इसके कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बॉन्डिंग होती क्यों है। ठीक है, और हम एलिमेंट्स को, जब भी हम एलिमेंट्स को देखते हैं, कोई भी एलिमेंट जो है, नो एलिमेंट इंडिपेंडेंटली वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नहीं दिखते, हम कोई भी एलिमेंट नहीं बोल सकते। हाँ, यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमें इंडिपेंडेंटली नहीं दिखते। जैसे हम सोडियम को नहीं दिखते इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली ये हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो ज़्यादातर बॉन्डिंग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपको देखना है तो आप उसको रिएक्शन करके कुछ ना कुछ चेंजेस करके हीट देके उसको ब्रेक डाउन करके आप बना सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशंस में आपको एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं फिर? तो वो रहता है बेटा मॉलिक्यूल्स में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स, क्लस्टर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से वो हमें एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते। तो सवाल है कि क्यों मॉलिक्यूल फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल हुए, या फिर वो एटम फॉर्म में क्यों नहीं रह पा रहे थे, बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहली चीज़ वो हम देखेंगे, नीड फॉर बॉन्ड, नीड फॉर केमिकल बॉन्ड। अब इसको हम नॉर्मल अपने लैंग्वेज में समझते हैं। समझो कि आपने एक नई शॉप ले ली, किसी मार्केट में एक न्यू शॉप ले ली। न्यू शॉप लेने के बाद जो शॉप का लैंड ओनर है वो सबसे पहली चीज़ क्या करेगा, आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा। अब ये एग्रीमेंट बेटा है क्या? वो एक तरीके का बॉडी तो है। क्यों बना रहा है वो एग्रीमेंट, क्या ज़रूरत है उसको एग्रीमेंट बनाने की आपके साथ में? ताकि किसी भी सिचुएशन में ऐसा ना हो कि आप में और उसमें कोई प्रॉब्लम आ सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस बॉन्ड में जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी एंड उनसे रिलेटेड जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। उसी तरीके से हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड भी दो लोगों को पकड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, दो एटम्स को पकड़ के रखने का, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसके ऊपर। लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब ए और बी जो है उन्होंने एक केमिकल बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड के तौर पे ए और बी बंध गए एक दूसरे पे। अब ना ही ए जा सकता ना ही बी जा सकता है कहीं पे, और इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर ये बॉन्ड नहीं बनाते तो ये स्टेबल नहीं रहते। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि बॉन्ड बनाने के पीछे रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लाइफ में अपने स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, यही एक मुद्दा है। हम बोल नहीं सकते कि ये और रीजंस हैं, मेन तो रीज़न यही है स्टेबिलिटी का। सभी एलिमेंट चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, सभी चीज़ें चाहती है यूनिवर्स में कि वो स्टेबल रहे। हम भी चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में स्टेबल रहे, इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो सर स्टेबिलिटी कैसे बन सकती है, कैसे हो सकती है स्टेबिलिटी?
सबसे पहली चीज़ स्टेबिलिटी होती है जब आप अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे हम स्टेबिलिटी देखते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करके। अब देखो हुआ क्या, मान लो कि नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस ये रिएक्शन नहीं करते, ये बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये हमें पता था क्योंकि ये स्टेबल है। तो सभी एलिमेंट्स ने सोचा कि भैया हमें भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना है, अगर हमारे पास भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, हमारे साथ भी किसी की रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन सिर्फ यही फैक्ट ज़रूरी नहीं है, आप आगे जाके पढ़ोगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद कुछ एलिमेंट्स जो है, कुछ आयंस जो है, वो बॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे से, बॉन्ड बना के कोई तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? तो हम पहला पैरामीटर बोल सकते हैं स्टेबिलिटी का कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया तो ठीक है। सेकेंड पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम चाहिए, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप ये पढ़ोगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ही नहीं, तो भी वो स्टेबल है, तो भी वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा ये कि किसी तरीके के मॉलिक्यूल की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब वो अच्छा है और उसने केमिकल बॉन्ड बना लिया। तो ये है ज़रूरत केमिकल बॉन्ड की, ताकि वो अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो हम बेसिक से जाएंगे कि हाँ भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ला लो, स्टेबल हो जाओगे, लेकिन इसमें भी आपको बाद में दिखेगा कि अरे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आ गया, या फिर नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहे, कम आ रहे, तो भी वो स्टेबल है। तो उसमें मेन रीज़न है पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी उनकी कम चाहिए। क्लियर? समझ गया? चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। केमिकल बॉन्ड, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा केमिकल बॉन्ड का? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स जो कि 2 या 3 एटम्स के बीच में रहेगा, जो उनको स्टेबल करने का काम करेगा, ठीक है। अ फोर्स that acts between two or more atoms, ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के बीच में रहेगा, टू होल्ड, इनको होल्ड करने का काम करेगा, देम टुगेदर, इनको साथ में रखने का काम करेगा, एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इनको साथ में रखने का काम करने वाला है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा इसमें? बॉन्ड में होता क्या है बेटा? बॉन्ड में होता क्या है ये ध्यान रखो। इट इज यूनियन ऑफ 2 और मोर, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का यूनियन होगा, इन्वॉल्विंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें यहाँ पे, लेकिन हाँ क्या होगा यहाँ पे? इन्वॉल्विंग, सबसे ज़रूरी चीज रीडिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। केमिकल बॉन्ड जब भी बनता है तब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो, क्योंकि ये रीजन, असर्शन, किसी भी तरीके के स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं ये, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में इस प्रोसेस में accompanied by decrease of एनर्जी या डिक्रीज इन एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी कम होने वाली है, क्योंकि एनर्जी कम है तभी वो अच्छे तरीके से स्टेबल है। क्लियर? अगर हम देखें कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी बॉन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी रहेगी बॉन्ड की। क्लियर? ये सभी पॉइंट्स हैं केमिकल बॉन्ड के। अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ से पे कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी किससे? एटम्स से।
एटम्स की स्टेबिलिटी कम रहने वाली है। क्लियर? तो ये हो गया केमिकल बॉन्ड के बारे में इंट्रोडक्शन, कि एक ऐसा फोर्स, केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा? एक ऐसा फोर्स जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को साथ में रखने का काम करेगा। क्यों साथ में रखे? स्टेबिलिटी के लिए। यूनियन रहेगा दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंटली होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस में एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। क्लियर? बॉन्ड के बारे में समझ गए अच्छे से? केमिकल बॉन्ड ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन। हाँ, सेकेंड थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। कितने तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, एक हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे इजीली समझ जाएगा। तो देखो बेटा, केमिकल बॉन्ड्स दो ही तरीके के होते हैं मेनली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। फर्स्ट वन, जिसके अलग अलग नाम हैं, हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर प्राइमरी बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? वीक बॉन्ड। और प्राइमरी का अपोजिट आप बता ही सकते हो, सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी बॉन्ड्स का और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का दूसरा नाम भी एक आप ध्यान रखो, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं। इंटर एटॉमिक, तो ये क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो तीनों नाम अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तीनों में से कुछ भी आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अब इनमें हम अगर देखें तो मेन जो रहता है वो कंसेप्ट एनर्जी का। इनकी जो एनर्जी है, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो लगभग 200 किलो जूल पर मोल रहेगा। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो 200 किलो जूल पर मोल। ये क्या है बेटा? BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। और एनर्जी अगर हम देखें 2 से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक है, तो वो आ जाएगा वीक बॉन्ड्स के कैटेगरी में। क्लियर? चलो हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को आगे डिटेल में समझते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं अभी। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड लास्ट वन मेटालिक बॉन्ड। ये चार हम देखते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। इसमें से अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखें तो वो आयोनिक बॉन्ड आ जाता है। कुछ मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं, जैसे टंगस्टन के मेटेलिक बॉन्ड्स है। तो कुछ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोलमाल होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम लेगा। इस चैप्टर का मेजर जो पोर्शन है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम देखें तो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग से ही होती है, वहाँ पे कम आयोनिक नेचर रहेगा। आयोनिक बॉन्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, लैटिस एनर्जी, फजान्स रूल, वो भी बहुत ईजी है। एंड बट अकॉर्डिंग टू IUPAC, अगर हम मॉडर्न डेफिनेशंस देखें बॉन्डिंग की, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड। ये अलग से कोई टाइप नहीं है बॉन्डिंग का, इज इन हम बोल सकते कोवेलेंट बॉन्ड में ही आएगा, वो हिस्सा है कोवेलेंट बॉन्ड का। क्लियर? तो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के चार टाइप समझ गए। आयोनिक, आयंस के बीच में रहेगा। आयंस कौन से होंगे आप देखोगे आगे, कटायन एंड अनायंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन होते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखो ये बातें। आयोनिक बॉन्ड में लूज एंड गेन होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे, एंड मेटालिक बॉन्ड में अंदर ही अंदर क्लस्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम वीक सेक्शन में, वीकर बॉन्ड्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
जो कि कहाँ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोन एलिमेंट्स में। जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, लेकिन किसका, ये बन रहा है फोन एलिमेंट्स का। फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये थोड़े से स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनकी एनर्जी कितनी रहेगी, अगर हम देखें फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी एनर्जी लगभग आ जाती है 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक। मतलब ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनसे भी थोड़े से वीक बॉन्ड्स आने वाले, जो कि लास्ट कैटेगरी रहेगी। सबसे लास्ट कैटेगरी आ जाती है इन बॉन्ड्स में, वो है वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये लास्ट में सबसे छोटी एनर्जी वाली बॉन्ड्स है 2 to 8 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इंटरएटॉमिक, जिसमें एनर्जी डिसोसिएशन के लिए, तोड़ने के लिए कम से कम 200 किलो जूल पर मोल तो चाहिए। आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी और इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स। वीक सेकेंडरी और इंटर मॉलिक्यूलर के लिए 202 से लेकर 42 तक किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगी। इसमें आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि 4 एलिमेंट्स बनाते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एनर्जी है डिसोसिएशन 8 to 42, मैटर के लिए सबसे कम 2 to 8। आई होप आप क्लियर विद द क्लासिफिकेशन पार्ट। हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हम मेनली लेते हैं कॉज के तरफ, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे आपको देखो एक मेन कंसेप्ट बताता हूँ मैं, देखो ध्यान दो अच्छे से। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, देखो सबसे पहला जो कॉज है, दो बातों पे ध्यान रखना। सबसे पहला कॉज ये रहता है कि मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए बॉन्ड के लिए, ठीक है। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी चाहिए तभी वो स्टेबल रहेगा। क्लियर। अब इसमें अगर हम देखें कि इनमें क्या क्या मुद्दा है, कैसे कैसे हो सकता है, तो पहली चीज, जब दो एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे की तरफ आएंगे, जब दो एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो होगा क्या होगा, यहाँ पे क्या रहता है एटम के बीच में, इसको अच्छे से बनाते हैं इसको, ये देखो, हाँ, तो ये है आइटम 1 और ये है आइटम 2, एटम, और यहाँ पे है इनका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या बेटा कि ये जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन, इसकी नज़र रहेगी इस पे और इसकी नज़र रहेगी इस पे। तो इन दोनों में अब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, एज वेल एज इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे भी आएगी, कभी ये दोनों एक दूसरे को भी कभी ना कभी देखेंगे। ये न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन। तो बेटा यहाँ पे बॉन्डिंग जब हो रही है तो दो तरीके के फोर्सेस हमें देखने को मिल रहा है, क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस ये दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ, बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, अट्रैक्शन ज़्यादा रहना चाहिए, अट्रैक्शन विल बी मोर देन रिपल्शन, तभी जाके तो बॉन्ड बनेगा ना। अगर रिपल्शन ज़्यादा हो गया तो वो तो कहाँ आने वाले हैं पास में। सो अट्रैक्शन ये हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, किससे, रिपल्शन से, फॉर बॉन्डिंग नेसेसरी कंडीशन आप डाल सकते हो कि फॉर बॉन्डिंग अट्रैक्शन बिटवीन जो भी है इन दोनों का ये ज़्यादा रहना चाहिए रिपल्शन के कंपैरिजन में। क्लियर। अगर नेट अट्रैक्शन ज़्यादा है तो टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी एंड उस वजह से केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे अगर एनर्जी
देखिए अट्रैक्शन में एनर्जी कम होती है एंड स्टेबिलिटी फिर ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कहानी को हम अब बयां करते हैं शब्दों में और यहाँ लिखते हैं हमारे शब्द when two atoms approach for bonding nucleus of one atom attract electron of another atom। ये बात होगी बेटा अट्रैक्शन की। सेकंड क्या है, बट न्यूक्लियस ऑफ वन रिपल न्यूक्लियस ऑफ another and electron of one repel electron of another atom। ये तो बात हो गई अट्रैक्शन रिपल्शन की। नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर बॉन्डिंग अट्रैक्शन जो फिनोमेना था इन सब में अट्रैक्शन ये ज़्यादा रहना चाहिए किससे, रिपल्शन से। अट्रैक्शन ज़्यादा रहना चाहिए रिपल्शन से, ठीक है। अगर हम देखें अट्रैक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एनर्जी से। तो ये मेन बातें हो गई केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इसमें बेटा आपको ग्राफ पूछते हैं अट्रैक्शन रिपल्शन का, और ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो भी आप ध्यान रखना अच्छे से। ग्राफ है ये एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कि जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है तो एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो अच्छे तरीके से ग्राफ पे ध्यान देना। ग्राफ में जो हम ये ग्राफ निकाल रहे हैं उसमें पॉइंट्स आपको बताएंगे, उन पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना। देखो इधर देखो। अब यहाँ पे एक हिस्सा हमें मिल रहा है जहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब सुनो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे कोई एटम पास आएगा, दो एटम्स पास आ रहे तो इनका अट्रैक्शन भी रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रिपल्शन भी रहेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है। अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, रिपल्शन कम हो गया, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को काउंटर कर ले, उसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो लेंथ है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं उसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्लियर? क्योंकि क्या होगा कि जब ये पास आ रहे होंगे तो इन स्टार्टिंग में तो अट्रैक्शन रहेगा, न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहेगा। फिर जैसे जैसे ये पास ज़्यादा आने लगे न्यूक्लियस का रिपल्शन होने लगेगा, ठीक है। मतलब हम ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते और ज़्यादा पास भी नहीं रह सकते, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए इनसे, तो ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकते, ज़्यादा पास भी नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे डिस्टेंस पे रहेंगे जहाँ पे इनका सब कुछ काउंटर हो जाए एक दूसरे से, उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। तो ये होता है बेटा बॉन्ड लेंथ। और ये जो हम देखें पीक में ये आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी। तो इस ग्राफ में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान रखना। क्लियर? ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो जाए, अट्रैक्शन रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल के बता देता हूँ आपको। दो एटम्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर है। इस अगर हम जगह के बारे में बात करें तो वो जो दोनों एटम्स है, वो जो दोनों एटम्स है वो तनिक पास आ चुके हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो वो बहुत पास आ चुके हैं और उनका बॉन्डिंग हो चुका है ऐसे। तो ऐसी जगह जहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है ये आता है बॉन्ड एनर्जी, एंड उसको हम बोलेंगे इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो रहेगा उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो कॉज में हमने देख लिया मिनिमम एनर्जी का एक रीजन तो हो गया हमारा,
कि एनर्जी कम चाहिए। सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस की थी पहले, क्या, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, लेकिन हाँ आगे आप पढ़ोगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहते हुए भी वो नहीं रहते हुए भी वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और किसी के पास नहीं रहते हुए भी वो स्टेबल नहीं रह पाते। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बताएंगे। अभी देखो, एटम कंबाइन होते हैं, कंबाइन टू एक्वायर, क्यों होते हैं कंबाइन? ताकि वो एक्वायर्ड कर सके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भैया नोबल गैस शांति है उसके लाइफ में, तो हम भी उसके जैसा शांति होना चाहते हैं, हम भी उसके जैसा रहना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी नहीं हो सकता, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना सकते, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना सकता है बेटा। एंड थर्ड थिंग, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इनर्ट एलिमेंट्स जो है, इनर्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? इनर्ट एलिमेंट्स जैसे नोबल गैस एलिमेंट हम बोल देते हैं, नोबल गैस एलिमेंट स्पेसिफिकली डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स, नॉट फॉर्म बॉन्ड्स। रीज़न क्या दिया गया? रीज़न ये दिया गया कि भैया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के लिए, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 8 है, 8 मतलब स्टेबल है, किसी के 8 है, 18 है, 32 है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के बाद तुमको काहे ज़रूरत है बॉन्डिंग करने की? तुमकी तो एनर्जी कम है। डू नॉट फॉर्म बॉन्ड बिकॉज ऑफ हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एंड मिनिमम एनर्जी। इनके पास जो दोनों चीज़ें चाहिए वो है। हाँ, आगे जाके आप पढ़ोगे, ज़रूर पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में, कि जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल ले ले, एक्सेप्शन ले ले यहाँ पे, किसका? जेनॉन का। जेनॉन के कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, जेनॉन इसने गद्दारी कर दी, जेनॉन फॉर्म कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही क्यों किया? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके साथ वो बॉन्ड बना के खुश रहता है, इनके साथ बॉन्ड बना के ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में आ जाते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लियर? तो यहाँ हो गया हमारा टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉजेस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के 2 पार्ट क्लियर। तो केमिकल बॉन्ड का बेटा हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, क्या रीज़न है, और स्टेबिलिटी क्यों आती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे अपने पहले बॉन्ड की तरफ, आयोनिक बॉन्ड की तरफ। उसमें हम कवर करेंगे लैटिस एनर्जी, फॉसाल्स रूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।